नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल लर्न एंड ग्रो पर। दोस्तों, आज के दौर में एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें मंगल ग्रह पर पहुंचा रही है, वहीं दूसरी तरफ धरती पर मौजूद इंसानी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिरों में चमत्कारों की उम्मीद कर रहा है। अब सवाल उठता है, हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, धर्म की आस्था या फिर विज्ञान का तर्क। दोस्तों, धर्म कहता है चमत्कार संभव है और विज्ञान कहता है हर घटना के पीछे एक विशेष कारण होता है। बिना कारण के कोई भी बदलाव अस्तित्व में नहीं आता। तो दोस्तों, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आप किसे चुनेंगे? धर्म की आस्था जो बिना सवाल किए बातों को स्वीकार करना सिखाती है, या फिर विज्ञान का तर्क जो हर चीज को परखने समझने पर जोर देता है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य किसी को नास्तिक या फिर आस्तिक बनाना नहीं है, बल्कि मैं आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसका अनुभव, उसकी विचारधारा ही उसे अलग बनाती है। हम किसी विषय को किस एंगल से देखते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं या फिर उसके लिए तर्क और सबूत की खोज करते हैं। जैसे साइंस हमें बताती है वर्तमान इंसान करोड़ों सालों के विकास का परिणाम है, और साइंस इस बात को तर्क और प्रमाणों के साथ पेश करती है। वहीं धर्म कहता है इंसान को एक दिन में बनाया गया या फिर ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हो गया। तो आप किस बात में विश्वास करेंगे? आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाकर चीजों को गहराई से समझेंगे या फिर विश्वास के सहारे अपनी धारणाओं को बनाए रखेंगे? यह आपका फैसला है, और आपका फैसला ही आपकी सोच को आकार देगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रघु। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियो What is science and how does it work? इसमें मैंने आपको बताया कि प्रकृति में मौजूद घटनाओं का फैक्ट्स एवं एविडेंस के बेसिस पे अध्ययन करना साइंस कहलाता है, और किस तरह से कोई चीज साइंस के डोमेन में आती है। We have already talked about these in the previous video. If you haven't come through that, I would recommend you to watch that video first. आज हम बात करेंगे विज्ञान किस तरह से धार्मिक चीजों से भिन्न है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट को नए अपनाना आज के युवाओं पर कैसा असर डालता है। साथ ही हम समझेंगे आज का यूथ पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी तार्किक रूप से या फिर वैज्ञानिक रूप से क्यों नहीं सोच पाता, और साथ ही हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिस वजह से आज का युवा साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाने में फेल क्यों हो जा रहा है। आइए जरा कुछ ऐसे पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो विज्ञान को धार्मिक चीजों से भिन्न बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस। दोस्तों, विज्ञान हर चीज पर सवाल उठाता है। इसका उद्देश्य उन सवालों के जवाब खोजना है जो प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को गहरा करते हैं। आप सभी ने वो स्टोरी 9th और 10th क्लास में सुनी होगी। जब न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा तो उसने पूछा, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? और वहां से ही ग्रेविटी का कंसेप्ट पैदा होता है। जबकि धर्म ज्यादातर सवालों के जवाब पहले से ही फिक्स रखता है और इसे सिर्फ मानने के लिए कहता है। ईश्वर तो मानने की चीज है बच्चे, जानने की नहीं। ये दुनिया किसी दिव्य शक्ति ने बनाई है और इसे किसी तर्क और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुच्छ प्राणी। इस तरह की लंबी लंबी बातें बोलकर सवालों को शांत कर दिया जाता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंटेशन। विज्ञान किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए अनुभव और प्रयोग पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जलने की प्रोसेस को समझाने के लिए ऑक्सीजन की खोज की गई और फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू साबित हुआ कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। जबकि धर्म सिर्फ विश्वास पर आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी धर्म में कहा जाता है कि चमत्कार होते हैं, तो इसे मानने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रमाण नहीं मांगता, और अगर कोई व्यक्ति प्रमाणों की बात करता है तो उसे दुष्ट, अधर्मी, धर्म विरोधी, अज्ञानी, पता नहीं ऐसे कितने नामों से उसे नवाजा जाता है। पॉइंट नंबर 3, अडेप्टेबिलिटी। दोस्तों, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है चीजों का आवश्यकता के अनुसार ढल जाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, विज्ञान में हर चीज बदल सकती है बशर्ते कोई प्रमाणों के साथ उसे साबित करे। फॉर एग्जाम्पल, पहले साइंस इस बात में विश्वास करती थी कि धरती यूनिवर्स का केंद्र है, बाकी सारे प्लैनेट्स धरती के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देन आफ्टर सन 1543 में कोपरनिकस और गैलीलियो साहब आए और सिद्ध करके दिखाया कि सभी प्लैनेट्स धरती के चारों ओर नहीं, बल्कि धरती सहित सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और बाद में यह कंसेप्ट साइंस को चेंज करना पड़ा। इट्स जस्ट अ सेल्फ करेक्टिंग नेचर ऑफ साइंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो। जबकि धर्म सदियों से अपरिवर्तनीय है। कथाएं, मान्यताएं जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती हैं, भले ही वो आधुनिक विज्ञान के साथ मेल खाती हो या फिर नहीं।
दोस्तों अधिकांश धर्मों में भी पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य और चंद्रमा बाकी सभी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, जब गैलीलियो के द्वारा इस धारणा को गलत साबित किया गया तो सभी धर्मों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्हें अपने विचारों को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में लाइफ टाइम के लिए कैद कर दिया गया और अपने द्वारा लिखी गई सारी किताबों को बैन कर दिया गया। और आज जब सच सबके सामने है तो उस महान वैज्ञानिक गैलीलियो का सम्मान किया जाता है। दोस्तों वो कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की बातों को सिर्फ सुनकर सच न माने, जहां तक संभव हो सके खुद से वेरीफाई करने की कोशिश जरूर करें। नो डाउट यूट्यूब सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन का भी महासागर है। पॉइंट नंबर 4, इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, मतलब घटनाओं के होने को सही तरीके से समझाना। दोस्तों विज्ञान कहता है हर घटना के पीछे एक विशेष कारण होता है। जैसे बारिश कैसे होती है, इसके पीछे पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझाया जा सकता है और मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था। जबकि धर्म इसे किसी देवता की कृपा या फिर नाराजगी से जोड़ देता है। बारिश हो रही है इसका मतलब इंद्र देवता खुश हैं, अगर बिजली गिरा दे इसका मतलब इंद्र देवता नाराज हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है साइंस वर्क्स इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस। दोस्तों विज्ञान का हर आविष्कार मानवता के हित में काम करता है और उपयोगी भी साबित हुआ है। द वेरी रिसेंट एग्जाम्पल, जैसे कोरोना वायरस के लिए इन्वेंट की गई वैक्सीन ने विश्व भर में लाखों लोगों की जान बचाई है। अब कुछ बुद्धिजीवी ये जरूर सोच रहे होंगे, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आज पोल्यूशन के लेवल को नहीं बढ़ा रहा, क्या ये विज्ञान को नहीं दिखाई दे रहा? या फिर परमाणु बम का आविष्कार धरती के विनाश के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि विज्ञान इन चीज़ों पर काम नहीं कर रहा। विज्ञान इन चीज़ों पर भी लगातार काम कर रहा है और सामने आ रही मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। फॉर द अदर हैंड, इस बात में ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि धर्म कभी कभी हमें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता है, लेकिन चमत्कार, अंधविश्वास जैसी चीज़ों को भी शामिल करता है, जिससे लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूंक, टोने टोटके आदि में विश्वास करने लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को नए अपनाना आज के युवाओं पर कैसा असर डालता है? दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अंधविश्वास का बढ़ावा। दोस्तों साइंटिफिक टेम्परामेंट को नए अपनाना आज के युवाओं में अंधविश्वास को पैदा कर रहा है। लोग बिना तर्क तथ्यों के भी चीज़ों पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे टोने टोटके, ज्योतिष, चमत्कार। बिना इन चीज़ों के बारे में सवाल किए लोग इन पर अंधे होकर विश्वास कर लेते हैं, जिससे लोगों का मानसिक विकास रुक जाता है और यहाँ तक कि आज का पढ़ा लिखा युवा वर्ग सही और गलत में फर्क करने की क्षमता भी खो रहा है। पॉइंट नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण समस्या को तर्क और विश्लेषण से सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन लोग कई बार समस्याओं का तार्किक हल खोजने के बजाय चमत्कार, टोने टोटके, झाड़ फूंक में विश्वास करने लगते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को लूज करता है। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 है अनकैपेबल ऑफ ब्रिंग चेंजेस। दोस्तों इस बात में ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि युवा समाज में नई सोच, नए बदलाव लाने वाले मुख्य स्तंभ होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना पुरानी परंपराओं में बंद कर रह जाते हैं और अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ा पाते। पॉइंट नंबर 4, दोस्तों अगर युवा साइंटिफिक सोच को नहीं अपनाते हैं तो उनके पास भविष्य में नए मौके कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको विज्ञान के क्षेत्र में हो रही रिसर्च और टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप न तो कोई नया आविष्कार कर पाएंगे और न ही आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिला पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, बीइंग नॉट एबल टू यूज द एजुकेशन वेयर इट नीड्स टू बी यूज्ड। शिक्षा का सही उपयोग नहीं कर पाना। दोस्तों पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर लोग अपने तर्क और विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वे अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, सही लाभ नहीं ले पाते। दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो काफ़ी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये कहते हैं फलाना ताबीज़ पहन लो तुम्हारे सारे काम बनने लग जाएंगे, या फिर शनि की दशा है तुम पर, फलाने रंग का पत्थर पहनो अपनी दाईं हाथ की अंगुली में, बालक सरकारी नौकरी लग जाएगी। जाहिर है आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। ऐसे लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तार्किक सवाल करने की क्षमता खो देते हैं और ऐसे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों गलत धारणाओं पर भरोसा करने से ही युवा तनाव और भ्रम का शिकार हो जाते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट को नए अपनाने से युवा खुद की और समाज की तरक्की में पीछे रह जाते हैं। तर्क और वैज्ञानिक सोच को ही अपनाना उनकी सफलता, प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। दोस्तों अब कुछ ऐसे की पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जिससे आज का युवा साइंटिफिक टेम्परामेंट को अपनाना चाहते हुए भी फेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 1,
एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम रटने पर ज़्यादा ध्यान देता है, तर्क विश्लेषण और प्रैक्टिकल सोच को बढ़ावा नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ तक मैंने देखा है, हमें किताबों में साइंटिफिक रूल्स वगैरह तो सिखाए जाते हैं, लेकिन हमें प्रयोगशाला में उन्हें समझने का मौका नहीं मिलता। साइंटिफिक कंसेप्ट को रियल लाइफ से जोड़कर सिखाया नहीं जाता। किसी भी साइंटिफिक कंसेप्ट को रटने और सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने पर ही फोकस किया जाता है, जो युवाओं में साइंटिफिक टेम्परामेंट के डेवलप न होने का एक मुख्य कारण है। पॉइंट नंबर 2, इम्पैक्ट ऑफ सुपरस्टिशंस एंड फैमिली इन्फ्लुएंस। दोस्तों बचपन से ही हमें पारिवारिक माहौल और समाज में अंधविश्वासों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे युवाओं के दिमाग में वैज्ञानिक सोच विकसित होने की बजाय आस्था और परंपराओं के प्रति पकड़ मजबूत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का होना एक प्राकृतिक घटना है, फिर भी इस दौरान किसी भी काम को करना अशुभ माना जाता है। और अगर पूछा जाए कि अशुभ क्यों माना जाता है, तो इसका किसी के पास संतोषजनक जवाब नहीं होता। दोस्तों नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, धर्म और परंपराओं का दबाव। दोस्तों धर्म और परंपराओं का दबाव युवाओं को तार्किक सोच से रोकता है। समाज और परिवार के डर से वो इन बातों को गलत कहने से बचते हैं। धार्मिक मान्यताएं अक्सर विज्ञान पर भारी पड़ जाती हैं, जैसे किसी बीमारी को डॉक्टर से सही करवाने के बजाय ये मान लेना कि भगवान जी ऐसा चाहते हैं, और फिर से पूजा पाठ में लग जाते हैं और किसी भी चीज का तार्किक हल ढूंढने में असफल हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। दोस्तों इंटरनेट का आगमन साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आज संभव है धरती के किसी भी कोने पर बैठकर आप किसी भी व्यक्ति से कुछ ही मिनटों में संपर्क साध सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की बदौलत। दोस्तों उम्मीद थी कि इंटरनेट के आगमन से अंधविश्वास जैसी चीज कम हो जाएगी और लोग ज्यादा समझदार हो जाएंगे, जबकि हो इसका उल्टा रहा है। सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और अफवाहें युवाओं के दिमाग को भ्रमित कर रही है। दोस्तों आज इंटरनेट के दौर में आप बाबा कल्चर को देख रहे होंगे। हर दिन कोई न कोई बाबा किसी बीमारी को चमत्कार से सही करने का दावा कर रहा होता है, और यह एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से युवा तार्किक सोच को अपनाने में फेल होते जा रहे हैं। दोस्तों याद रहे, आप किसी बात को सिर्फ कहने मात्र से उसमें विश्वास कर लेते हैं, उसके पीछे का तर्क कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए आपका साइंस के क्षेत्र में योगदान जीरो है। यू हैव जीरो कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस। दोस्तों विज्ञान हमें बताता है हर सवाल का जवाब होता है, हर जवाब किसी सवाल से शुरू होता है। अगर हम सवाल पूछना छोड़ दें तो नई खोजें, नई ऊंचाइयां, नई सोच कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। मॉडर्न साइंस का आज वर्तमान स्वरूप में होना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की देन है। आज आप जिस स्मार्टफोन में यह वीडियो देख रहे हैं, शायद उसके बारे में भी जरूर किसी ने प्रश्न किया होगा, क्या हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से एक छोटे से डिवाइस मात्र से बात कर पाएंगे? और आज ये संभव है। दोस्तों तर्क से भरी एक नई सोच न केवल आपको बल्कि पूरे मानव समाज को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकती है। याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए आपका कोई बड़ा वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासु, एक तर्कशील इंसान बनना ही काफी है। दोस्तों जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगा, अपने अंदर सवाल पूछने वाले प्राणी को जिंदा रखें और सवाल पूछते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दोस्तों आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर कभी ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को कर देना लाइक। डोंट फॉरगेट द चैनल टू सब्सक्राइब। फिर लेकर अपनी बाइक निकल जाना विद योर वाइफ, बट नेवर एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।